Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube. And here I am with another video today, and I am introducing you to a new vlog style. क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बहुत शाय हो जाती हूँ when I go in public, और मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैमरा पकड़ के सब चीज़ें बोलना. तो I thought I will shoot the snippets of my vlog and then do a voice over with it. I hope you like the style. If you like it तो मुझे comment section में बताना, तो मैं ज़्यादा freely vlog कर पाऊंगी आप लोगों के लिए. But today's vlog is a travel vlog. हम लोग महाबलेश्वर गए थे, I and my husband, and it was a 2-day staycation kind of a trip, and I thought I will take you guys along with me. So without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. And before starting the video, kindly subscribe to the channel because फिर मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप लोग और देखना चाहते हो. And that doesn't cost you anything, but it would mean an absolute world to me. Start करते हैं. हम लोग मुंबई में रहते हैं. मुंबई से महाबलेश्वर हम लोग गए थे on a 2-day trip. We started from Mumbai at around 10:30 AM. हमारी ट्रिप अराउंड 250 किलोमीटर्स के आसपास की थी, जिसके लिए हमें 6.5 hours लगे. हेलो हेलो हेलो, मेरा भी गोइंग खालापुर. वी आर नॉट गोइंग खालापुर, वी आर इन खालापुर, बट वेयर आर वी गोइंग? नो, महाबलेश्वर. वी आर गोइंग टू महाबलेश्वर गाइस. और हम लोग कर्मा लेकवुड में पहुंचे. दैट्स द होटल वी स्टेड इन महाबलेश्वर. इट इज कर्मा लेकवुड. एंड ये हम लोग पहुंचे अराउंड 5:30 के आसपास. तो काफ़ी लंबी ट्रिप रह गई थी. बीच में हमने ऑब्वियसली पिट स्टॉप लिया था. हमने ब्रेकफास्ट किया एंड हमने इन्जॉय किया अपना व्यू, बिकॉज मुझे पर्सनली रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है. तो आई ऑलवेज प्रेफर 250, 300, 400 किलोमीटर के आसपास. जैसे हम लोग लास्ट टाइम गोवा गए थे, दैट वाज आल्सो अ रोड ट्रिप, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव रोड ट्रिप्स. मेरे लिए वो मेरी बेस्ट थिंग होती है फॉर अ ट्रिप. इवन इफ आई एम गोइंग फॉर अ डे, इफ आई हैव लाइक अ लॉन्ग जर्नी, आई फील लाइक आई हैव गॉन ऑन अ वेकेशन. सो दैट इज व्हाट दिस ट्रिप वॉज अबाउट, कि मुझे मुंबई से बाहर निकलना था और मुझे एक रोड ट्रिप करनी थी. सो दैट इज वाई वी वेंट ऑन कैब. हमने उबर बुक की थी एंड इट ड्रॉप्ड अस टू कर्मा लेकवुड. नाउ कर्मा लेकवुड इज एक्चुअली वो महाबलेश्वर से भी थोड़ा आगे पड़ जाता है. तपोला करके एक विलेज है जहाँ पे कर्मा लेकवुड है. और ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा प्रिटी थी. लिटरली हम लेक पे रह रहे थे, मतलब हमारे रूम से लेक व्यू दिख रहा था. एंड सुबह शाम वी वर जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग दैट व्यू. सो हम लोग 5:30 को वहाँ पहुँचे. हमने चेक इन किया एंड देन वी वेंट टू आवर रूम. हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया और फिर मैंने कुछ भी करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों को रूम टूर दे दूँ, बिकॉज रूम टूर इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन आवर व्लॉग्स. मैंने आप लोगों को व्यू भी दिखाया है, तो आप लोग जाके पहले रूम टूर देख लो. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ रिलेटिंग मी एंड यू एंड मी थ्रू यूट्यूब. एंड हम आ गए हैं इनटू अनदर व्लॉग. इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि हमने व्लॉग किया है, और हम एक छोटा सा मिनी ट्रिप कर रहे थे. सो आई थॉट let's vlog this trip. I have this person with me. Please come here. I have this person with me. Say hi to the vlog. Hello guys. So if you don't know already, we are in somewhere in Mahabaleshwar. We are approximately 50 kilometers away from Mahabaleshwar, and we are in this hotel called Karma Lakewood, and I should give you a room tour. This is what we are going to wake up to. A very, very, very pretty lake view. The hotel is so calm. You can see there is a boat also there that you can't really see right now. And let's go to our room. तो हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं और ये हमारा रूम है. The aesthetic of the room is very, very wooden is what I like. ये एकदम कॉटेज जैसा वाइब देता है और बहुत कोजी फील दे रहा है. द एनवायरमेंट राइट नाउ, द सीजन राइट नाउ इज जस्ट परफेक्ट टू बी हियर. आई थिंक ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है. तो अगर आप लोग देखोगे हमने थोड़ा सा मैस क्रिएट कर लिया है, बट या दिस इज आवर मिनी बार सिचुएशन राइट हियर. वी हैव अ सोफा कम बेड एंड अ टेबल. Along with that, a very, very, very pretty painting. If you can see, the painting is just so beautiful and goes so well with the warm, cozy aesthetic of the room.
फिर हमारे पास एक बहुत ही प्रिटी और बहुत ही बड़ा बेड है एंड उन्होंने हमारे वेलकम के लिए ये बहुत प्रिटी सा डेकोरेशन भी किया था. बट व्हाट आई वांट टू शो यू द मोस्ट इज, कम विद मी. We have a mirror right here, a proper mirror where you can see yourself. This is what I was wearing while traveling today. Very very comfy. ये trousers बहुत comfy है, Max से है, ये t-shirt भी Max से है, and both of them were very comfortable in the journey. Then we have a tiny wardrobe with a locker, few extra sheets if you need at all. हमारे पास hangers भी हैं, and क्योंकि locker है, safety locker है तो best है. And यहाँ से हम राइट की तरफ जाएंगे तो वी हैव वॉशरूम. जनरली हम वॉशरूम नहीं दिखाते, बट आई वांटेड टू शो यू द वॉशरूम बिकॉज इट इज सो क्लीन, सो टाइडी, एंड अगेन द एस्थेटिक इज रियली प्रिटी, ब्लैक एंड वुडन, सो आई रियली लाइक इट. ऑल्सो गाइज आई वॉन्ट टू शो यू राइट नाउ मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना. यहाँ पे आते ही मेरी स्किन का टेक्सचर वेक्सचर सब बदल गया है. मतलब एक्ने है डेफिनेटली, बट काफ़ी सेटल डाउन हो गए हैं. बट दैट्स नॉट what this video is about. I want to show you the details that Karma looks into. हमने कर्मा के साथ पहले भी एक किया है where we went to their Goa property, that was Karma Royal Hathi Mahal. We loved that property. हमने वो भी vlog किया था. मैं वो vlogs को यहाँ लिंक कर दूंगी, गोवा vlogs को. आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था उन vlogs को. And now coming to this one right here, I want to show you the details that they look into. इन्होंने लिटरली हमें स्लीपर्स दी हैं, दो स्लीपर्स दी हैं दोनों को पहनने के लिए. उसके अलावा this is what I was talking about. They literally tell you that your sheets and your apartment will be served every day, but your linens will be changed only when you place this board on it. Other than that, your towels and everything will be changed when you throw it on the floor and all of that. So I love that about Karma. ये हमारा second Karma property and we are definitely loving it. Now what else would I want to tell you is कि हम दोनों सुबह से हमने lunch नहीं किया है, हमने सिर्फ breakfast किया था and we did not do lunch. और I can't get enough of this view. I really love it. And अब हम कुछ order कर लेते हैं खाने के लिए because we both are starving right now. Also guys, my throat is like really bad situation right now, so I am drinking a lot of warm water. पूरे रास्ते में गर्म पानी पीती आई हूँ, but it's still not helping. But what is helping right now is the view right in front of me. मेरे रूम से literally आपको ये view दिख रहा है. Let me zoom you in if I can. Yeah, so you can see that lake right there. ये मेरे रूम से view दिख रहा है, मेरा सामने exactly. तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ, साथ में लेक व्यू देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ एंड चिल कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ राइट. दिस गाय इज ऑर्डरिंग फूड फॉर अस. व्हाट आर यू ऑर्डरिंग? व्हाट डू दे हैव राइट नाउ? ओके, लेट मी गेट ऑन द बेड एंड बी कंफर्टेबल. शो मी द फोन. ओह गाइस, बहुत एक्सपेंसिव है. लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी कोजी, बहुत एकदम वुडन स्ट्रक्चर था और काफ़ी डिफरेंट था टू द नॉर्मल रूम्स. क्योंकि हम लोग जब भी होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वो कैसे एक होटल का रूम होता है, बट दिस फेल्ट मोर लाइक अ कॉटेज. एंड पूरी ऐसे लग रहा था हम लोग दुनिया से अलग ही कहीं आ गए हैं बिकॉज द होटल वॉज सो पीसफुल एंड द रूम वॉज ऑल्सो सो पीसफुल एंड वी गॉट लाइक डायरेक्ट लेक व्यू, सो दैट वॉज द बेस्ट थिंग. अब ये होने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, हमने खाया पिया बिकॉज वी वर वेरी वेरी हंग्री. तो हमने नाश्ता ऑर्डर किया था, थोड़ा सा कुछ सैंडविचेस, कुछ रोल वगैरह, कॉफ़ी, चाय, ये सब ऑर्डर किया था हमने एंड वी एन्जॉयड इट रियली. अब ये होने के बाद हम लोगों ने लिटरली थोड़ा नैप ले लिया था बिकॉज वी वर सो टायर्ड फ्रॉम सच अ लॉन्ग जर्नी. तो हम लोगों ने नैप लिया, फ्रेश हुए दोनों जन एंड देन वी वेंट आउट टू चेक अराउंड द होटल. तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, 7:30 8 o'clock आई थिंक हो रहे थे. एंड फिर हम लोग बाहर निकले अपने रूम से. लेक पे तो हम जा नहीं पाए विच वॉज लाइक माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बट हम वो जा नहीं पाए, बहुत अंधेरा हो गया था. सो वी थॉट विल जस्ट गो अराउंड द होटल, चेक द प्रॉपर्टी, सी व्हाट इट इज अबाउट. और हम जैसे ही रूम से बाहर निकले, ऊपर गए,
we did not expect, but there was this activity thing organized there and हमने काफ़ी enjoy किया. उन्होंने हमें games खिलाए और काफ़ी enjoy किया हमने. Games खेलने के बाद what we did was again walked around a little bit in the hotel only, and then we came to know that there was karaoke going on. And here is the twist, हम दोनों गए karaoke. This was our first experience with karaoke. मैं बहुत बेसुरी हूँ, मैंने literally बहुत गंदा गाया है. बट आई डोंट माइंड इट, मतलब आप कभी कभी कुछ अलग ट्राई कर सकते हो. बट द सरप्राइज हियर वाज कि मेरे हस्बैंड इतना अच्छा गाते हैं. आई नेवर न्यू, दैट वाज लिटरली हिज हिडन टैलेंट दैट आई केम टू नो लाइक इन दैट कैरियोके सेशन. एवरीबडी वाज प्रेजिंग हिम एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. बहुत कम टाइम होता है जब वो एक्चुअली रोमांटिक होते हैं. एंड यहाँ पे वो जो भी गाने गा रहे थे, was literally telling me I'm dedicating these songs to you. कैरियोके हो गया, सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए, कुछ लोग डिनर करने चले गए. तो हमने सोचा हम भी जाते हैं और डिनर कर लेते हैं. हमने डिनर और ब्रेकफास्ट का कॉम्बो लिया था विच वॉज अराउंड 900 या 950 पर पर्सन. सो हमने जाके डिनर किया and we did not enjoy it too much, but we were hopeful for breakfast because buffet breakfast is something we always look forward to whenever we go for vacations. We absolutely want to do that. That's the favorite meal of the day for us. So we thought कि चलो ठीक है, अगर dinner अच्छा नहीं हुआ है तो I'm sure breakfast अच्छा होगा because nobody can go wrong with breakfast. So हमने dinner किया और फिर थोड़ी सी cycling की, जिसकी clip मेरे पास यहाँ पे है नहीं. मैंने बहुत टाइम के बाद cycling किया. I think 10 years या शायद उससे भी ऊपर हो गए होंगे मुझे cycling किए हुए. But मेरे लिए वो एक अगेन सरप्राइज या शॉक था कि मैं एक्चुअली साइकिल कर पा रही थी. हाउ वाज द इवनिंग? Quite a slow evening. Loved it. Not that The fast. games were fun. I did not know that he did such good karaoke. I loved what he did. Hidden talent. Isn't it? Yeah. और फिर इसके बाद हम गए अपने रूम में और मस्त एकदम अच्छी सी मूवी लगाई हमने, पुरानी दिल लगी हुई थी टीवी पे. सो वी थॉट लेट्स वॉच इट बिकॉज काफी टाइम हो गया हमें वो देखे हुए और वी बोथ लव द ओल्ड्स. तो हमने दिल लगी देखी, देखते देखते हम सो गए. एंड हियर इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे. कल रात को मैं मेडिसिन खा के सो गई थी डिनर के बाद. बहुत बीमार हो गई थी मैं, काफी बुखार हो गया था. बट आई एम फाइन नाउ. थोड़ी सी सर्दी है बट आई थिंक, और गला भी दर्द हो रहा है एक्चुअली, बट ठीक है. नेवरदलेस अब हम बाहर आ गए हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं एंड मुझे आप लोगों को व्यू दिखाना है. सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है. द व्यू इज सो प्रिटी. लाइक दिस इज राइट आउटसाइड माई रूम एंड यहाँ बहुत ज़्यादा फॉग थी अभी थोड़ी देर पहले तक. अभी क्लियर आउट हो गई है बट बहुत फॉगी था अभी भी. आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा. लेक के ऊपर तो अभी भी फॉग है. हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद ट्राई करेंगे कि लेक के पास जाए एंड देन आई विल शो यू प्रॉपरली. आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग गए लेक साइड पे बिकॉज आई वॉज डाइंग टू गो देयर. तो मैंने बोला सबसे पहले कुछ भी करने से पहले लेट्स गो टू द लेक साइड एंड सिट देयर फॉर सम टाइम. हम लोग वहाँ बैठे, काफ़ी इतना पीसफुल था, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैंने कितने सालों का मेडिटेशन कर लिया हो. वहाँ 10 मिनट 15 मिनट हम लोग बैठे एंड इट फेल्ट एब्सोल्युटली सूदिंग एंड कामिंग. एंड वो करने के बाद हम लोग गए ब्रेकफास्ट के लिए एंड ओ माय गॉड दैट वाज अनदर डिसअपॉइंटमेंट. यहाँ का खाना हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया. हमें प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई, हमें प्रॉपर्टी की लोकेशन बहुत पसंद आई, बट व्हाट वी डिड नॉट लाइक वाज द फूड हियर. वी वर नॉट अ फैन एंड द प्रॉब्लम वाज कि इसके आसपास कुछ था भी नहीं. दूर दूर तक आप लोगों को लिटरली कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे था. सो वी वर इवन मोर डिसअपॉइंटेड एंड थॉट कि अभी 2 दिन रहना है और 2 दिन हम लोगों को शायद यही फूड खाना पड़ेगा. बट देयर इज अ ट्विस्ट देयर टू, आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा. बट बिफोर दैट
हमने ब्रेकफास्ट किया, वापस जाके लेक पे बैठ गए, थोड़ा आसपास घूमे। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रॉबेरी गार्डन मिल जाएगा, हमारे लिटरली नेक्स्ट डोर स्ट्रॉबेरी गार्डन था। हमारे होटल में देयर वर सर्टेन एक्टिविटीज टू डू एंड वन ऑफ दैट वाज जकूजी। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थी जकूजी के लिए, बिकॉज अगेन इट वाज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड यू शुड सी हाउ इट वेंट। एंड गाइज नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ डायरेक्ट 3 o'clock। हमारा लंच हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर जकूजी। हम लोग पूल और जकूजी में जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ जाके हम कर पाते हैं या नहीं। मैंने इसके अंदर मेरा स्विम सूट पहना हुआ है एंड वी बोथ आर गोइंग टू गो देयर एंड सी हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा शाय हो जाएंगे और इसलिए शायद हम जाएंगे नहीं, बट लेट्स सी। हाय गाइस, मुझे लगा था हम लोग नहीं आएंगे जकूजी में, बट हम लोग आ गए एंड दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन जकूजी। व्हाट डू यू थिंक? आर यू हैविंग फन? I'm having very much fun. थोड़ा जोर से बोलो, लेट माय ऑडियंस हियर यू। Guys, this is Jacuzzi Pro Max. प्रो मैक्स, व्हाट इज दैट? हमने सोचा था जकूजी काफ़ी बेटर होगी, काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्सपीरियंस होगा, बट दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम। आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम हैविंग फन। यू आर नॉट हैविंग फन? You got 8 rupees in your bank account. Shut up, you are not supposed to record all of that. Receive from internet 8 rupees. देखो guys, जकूजी का टैक्स का अमाउंट आ गया है। जकूजी का प्राइस इज स्टिल येट टू बी Tell me पेड your फॉर। first experience. How are you feeling? I'm feeling hot. काफ़ी गर्मी है। I'm No. thinking कि मैं पूल में जाऊँ, थोड़ा सा You want to go to the pool? वार्म अप करके देन आई कम बैक हियर अगेन, और मे बी आई डोंट नो, लेट्स सी। You want to go to the pool? नहीं, आई वाज वंडरिंग कि यहाँ पर मसाजेस वगैरह भी होगा, बट मसाज स्पा भी वर्किंग नहीं है। दे हैव द स्पा बट उनके पास फिलहाल कोई है नहीं स्पा करने के लिए, सो वरना हमने सोचा था हम स्पा करेंगे। एंड नेवरदलेस आई एम एंजॉयिंग जकूजी। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट एंजॉयिंग इट, व्हाई ही इज नॉट हैविंग फन। व्हाई आर यू नॉट हैविंग फन? आई एम हैविंग फन, ऐसा नहीं है, मुझे मन कर रहा है यहीं सो जाऊँ। गो स्लीप देन, गो। दिस इज आवर व्यू फ्रॉम द जकूजी। आप लोगों को माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो ये माउंटेन्स एंजॉय कर रहे हैं हम। और मेरे हस्बैंड का व्यू इज दिस पूल राइट हियर, और प्रॉपर्टी का व्यू है। गाइस फ्रेश एंड थोड़ा हमने लिटरली अपना लाइफ का बेस्ट मोमेंट जिया है उस जकूजी में। आई नो इट कैन फॉर सम पीपल इट कैन बी लाइक वेरी टाइनी थिंग और व्हाटएवर, बट हमारे लिए आई डोंट नो, इट वाज वेरी कोजी एंड वेरी रोमांटिक इंटीमेट काइंड ऑफ मोमेंट। तो हमने जकूजी में काफ़ी इन्जॉय किया, हमने लाइम वाटर वगैरह पिया एंड देन वी चेंज्ड एंड वी वेंट इनटू आवर रूम्स अगेन। So guys, this is what I am wearing and very very comfy. And where are we going? Where are we going? I don't know. No, come on. Riverside. We are going by Riverside. We'll see if we can go around and find a boat to do boating maybe. And yeah, I think it's going to be a long walk. And let's see where we reach. 50 meters. I don't know. They said 50 meters, but I've seen on a YouTube channel that there was this couple who went, but they could not find where the boating was. So we'll walk around and we'll see. कुछ नहीं तो एक long walk ही हो जाएगी. And let's see you there.
आफ्टर डूइंग दैट हम लोग रूम में गए. रूम में हम लोग पूरी दोपहर हम लिटरली रूम में ही थे, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि वहाँ आस पास और दूर दूर तक कुछ नहीं था. सो एंड वी वर ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ हमें होटल में रह के इंजॉय काम हॉलीडे काइंड ऑफ थिंग करना था. वी वर नॉट वेरी एक्साइटेड ऑफ गोइंग आउट एंड डूइंग थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं था. बट बिकॉज देयर वॉज अ लेक, हमने पता किया था तो वहाँ पे लिटरली 50 मीटर्स की वॉक पे एक बोट राइड थी, विच अगेन वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड टू डू. सो इफ यू सी दिस होल वेकेशन वॉज मोर अबाउट doing things that we did for first time and first life experiences बहुत थे इस literally 2 दिन की ट्रिप में. और हम लोग गए वहाँ पे, फिर हम लोगों ने वो बोट राइड ली एंड बोट राइड पे हमने सनसेट देखा. अगेन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू. हमने लिटरली बोट राइड करते करते पूरा सनसेट होते हुए देखा एंड द कलर चेंजेस एंड द व्यू एवरीथिंग वाज वेरी वेरी प्रिटी. वो अंकल भी बहुत स्वीट थे बोट राइड वाले, वो लिटरली हमें सब कुछ बता रहे थे. एंड ये बोट राइड बाय द वे, वो लेक जो है वो कोयना बैक वाटर्स था. कोयना डैम है वहाँ पे, उसका बैक वाटर्स था जहाँ पे होल थिंग वाज हैपनिंग एंड द वाटर वाज क्रिस्टल क्लियर. बहुत प्रिटी लग रहा था, एकदम साफ सुथरा, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं. सो आई लाइक हाउ द पीपल देयर आर ऑल्सो मेंटेनिंग द होल एनवायरमेंट. वी आर बैक इन द होटल आफ्टर आवर बोटिंग and this was once in a lifetime experience for us, I guess. Like I went for boating first time and I absolutely loved it. हमने sunset भी देखा बोट पे बैठे बैठे and there were so many colors, orange, yellow. It was so pretty. It was genuinely so pretty. Do you have to say anything? I enjoyed. Tiring था. I'm hungry now. टायरिंग मतलब जाते टाइम टायरिंग नहीं लगा बिकॉज वो ढलान थी, बट वाइल कमिंग अप द स्लोप वॉज रियली स्टीप. तो आते आते काफ़ी थक गए हम लोग. ऑल्दो ये 5-7 मिनट का ही वॉक था, बट इट वॉज स्टिल टायरिंग. विल गो टू द रूम एंड ट्राई टू ईट समथिंग. ये होने के बाद हम लोग अगेन अपने रूम में गए. हमने थोड़ा सा चिल किया रूम में जाके एंड देन वी वेंट फॉर डिनर टू दिस शैक वाला प्लेस. वी वेंट देयर, वी हैड फूड, टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड था और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया. आई वॉज लाइक ओके ओके बिकॉज मुझे ना वो एकदम पंजाबी फ्लेवर्स चाहिए होते हैं और उसके अलावा दूसरा नॉर्मल फूड मुझे जल्दी पसंद नहीं आता है. बट आई एट इट, आई डिडंट माइंड इट, बट माई हस्बैंड एब्सोल्युटली लव्ड इट. एंड वो डिनर वगैरह करने के बाद हम वापस आए एंड दिस टाइम ऑल्सो देर वर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज, देर वॉज मैच एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन. बट हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे. आई रैदर वॉन्टेड टू सिट देयर. हमारे रूम के बाहर ही एक छोटा सा ऐसे गार्डन था और उसके बाहर लेक थी, तो हम वो गार्डन पे लेटे हुए थे. हम लोग स्काई वॉच कर रहे थे बिकॉज अगेन मुंबई में आप लोगों को क्लियर स्काईज कभी नहीं दिखेंगे, बट देयर वी कुड सी स्टार, वी कुड सी मून एंड वी जस्ट वर लाइंग डाउन देयर एंड वॉचिंग मून एंड स्टार्स एंड एंजॉइंग द नाइट आउट. एंड दिस वॉज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. हम लोग वापस निकले और हमने नहा धो के वापस, नहीं एक्चुअली नहाए थे नहीं, हम लोग पहले ही फटाफट, क्योंकि हम लोग बहुत लेट उठे थे. रात को 2-3 बजे तक तो हम लोग स्काई देख रहे थे, बातें कर रहे थे, चिट चैटिंग एंड यू नो डूइंग आवर थिंग. तो सुबह उठते उठते हम उठने वाले थे 9 o'clock और समथिंग, बट हमें उठते उठते 10:30 हो गए थे. देन वी रश्ड फॉर ब्रेकफास्ट. फटाफट ब्रश किया, ब्रेकफास्ट के लिए गए क्योंकि हमने उनको बोल के रखा था कि हम 9 o'clock तक आएंगे, 9 AM तक आ जाएंगे. बट वी वेंट 10:30. उन्होंने हमें फ्रेश ब्रेकफास्ट दिया. हमने पोहा, मिसल पाव और बहुत कुछ खाया एंड वी एब्सोल्युटली लव, लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाज व्हाट आई लव्ड देयर. सो दैट वाज वेरी नाइस. एंड फिर हम लोग रूम में आए, फ्रेश हुए और हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे. सो पैक वगैरह किया एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर. नाउ बिफोर लीविंग वी हैड टू टेक समथिंग फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम महाबलेश्वर एंड गेस व्हाट इट वाज. यस, स्ट्रॉबेरीज. तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे होटल के नेक्स्ट डोर ही स्ट्रॉबेरी फार्म था, तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ हमने फोटोज वगैरह खींची. उन्होंने हमारे लिए फ्रेशली प्लग्ड स्ट्रॉबेरीज पैक की और हम सबके लिए स्ट्रॉबेरीज लेके वापस घर आ गए. हम लोग वहाँ से निकले थे अराउंड 12:30 और घर आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था. हम लोग 9:30-10 बजे पहुँचे. दिस होल 2 day वेकेशन सिर्फ होटल में था, बट वी loved how it went. हमारे लाइफ के बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस थे जो हमने बहुत 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 एंजॉय किए. ऑल्सो वी लव्ड द प्रॉपर्टी कर्मा लेकवुड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. अगर आप लोग कभी महाबलेश्वर जाते हो यू शुड डेफिनेटली चेक दैट प्रॉपर्टी आउट इफ यू आर इन स्टेकेशन काइंड ऑफ मूड. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग. इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. एंड अगर आप लोग और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बनाओ,
तो मैं डेफिनेटली और व्लॉग्स बनाऊंगी. एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग बट इट वुड मीन एन एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. टाटा.